अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद साइम आशमी फॉर योर फर्स्ट एंड्रॉयड ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे कि कैसे और क्या होता है एंड्रॉयड, उसकी क्या डेवलपमेंट होती है और कैसे एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं। इन सब के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे आज हम इस पहले हमारे ट्यूटोरियल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास सवाल पैदा होता है कि एंड्रॉयड है क्या। एंड्रॉयड इज़ एन ओपन सोर्स एंड लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। ऐसे ही एक एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे पास यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन्स में, स्मार्टफोन्स जैसे कि जो हमारे होते हैं, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, गैजेट्स जो हमारे पास आजकल आ रही हैं, गियर वॉचेस, इन सब में जो इस्तेमाल होता है ये हमारे पास एंड्रॉयड सिस्टम ही मोस्टली इस्तेमाल होता है। और ये एक लिनक्स बेस्ड सिस्टम है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मीन्स कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते इसकी डाउनलोडिंग के लिए और इसकी यूजेज के लिए, एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एंड्रॉयड वॉज डेवलप्ड बाय ओपन हैंडसेट अलायंस। इसको पहले किसी ने ओपन हैंडसेट अलायंस से बनाया था, लेकिन अब इसको गूगल ओन करता है and other companies. Android offers a unified approach to application development for a mobile device, which means developers needs only develop for Android and their applications should be able to run on different devices powered by Android. यूज़र जो जो हम लोग हमारे जो डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं कि उसकी एप्लीकेशन बनाते हैं और वो हर एंड्रॉयड जो बेस्ड प्लेटफॉर्म होती है उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई तो वो एप्लीकेशन मेरे टैबलेट में भी चल सकती है, वही एप्लीकेशन मेरे मोबाइल फ़ोन में, वही एप्लीकेशन मेरे टीवी में, एंड सो ऑन। ठीक है। द फर्स्ट बीटा वर्जन ऑफ एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट (SDK) was released by Google in 2007, whereas the first commercial version जो हमारे कमर्शियल यूज़ के लिए जो बनाया गया था एंड्रॉयड वर्जन 1.0 was released in September 2008। ये थोड़ा बहुत इंटरव्यू है, इसके बारे में रिव्यू है। ऑन जून 27, 2012 at the Google I/O conference, Google announced the next Android version 4.1 Jelly Bean। फिर 2012 में जाके इसका एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आया। गूगल ने जो लेके आया एंड्रॉयड की फील्ड में, वो क्या लेके आया कि उसने अपना पहला नहीं, एक अनाउंस किया एक ऐसा वर्जन जो कि सबके यूजेज के लिए और इफेक्टिव यूजेज के लिए बनाया गया था। 4.1 वर्जन जेली बीन। जेली बीन इज एन इंसरमेंटल अपडेट with the primary aim of improving the user interface both in terms of functionality and performance। मीन्स इसको जो बनाया गया ये हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, फंक्शनैलिटी में इजी हो, परफॉर्मेंस में फास्ट हो। क्योंकि आजकल के दौर में हम यही चीज़ चाहते हैं कि जो फंक्शनैलिटी हो हमारे मोबाइल फ़ोन की वो मैक्सिमाइज़ हो और उसकी जो परफॉर्मेंस हो वो आउटस्टैंडिंग हो। उसके लिए हमने क्या किया, गूगल ने हमारी फंक्शनैलिटी के लिए, हमारी यूजेज के लिए, हमारे ईजीनेस के लिए उसने ये 4.1 जेली बीन वर्जन मुतारिफ़ करवाया। अच्छा, एंड्रॉयड के कुछ वर्जन है जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। अल्फ़ा वर्जन था 1.0, फिर बीटा वर्जन आया 1.1, कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप एंड मार्शमेलो। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो मार्शमेलो है हमारे पास। अगर आप इसकी सीक्वेंस पर गौर करें तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCDEF एंड सो ऑन टिल M। अभी इसका एक और न्यू वर्जन आने वाला है, नोगट, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुआ है ऑफिशियली, लेकिन हो जाएगा कुछ वक्त में। उसके अंदर ज़्यादा बेहतर फीचर्स होंगे। अच्छा, कुछ बात करते हैं फ्रॉम कपकेक टू जिंजर ब्रेड। अब हम देखते हैं कपकेक से लेके जिंजर ब्रेड तक, यहाँ तक क्या हुआ था कि एंड्रॉयड के ये जो वर्जन्स थे वो यूज्ड फॉर ओनली मोबाइल्स। ये सिर्फ मोबाइल्स में एप्लीकेबल थे। मीन्स मोबाइल के अलावा एक लाइक हमारे पास ये टैबलेट्स में मूव नहीं करते थे, टैबलेट में वर्किंग नहीं करते थे और हमारे टीवीज़ वगैरह पे ये एप्लीकेबल नहीं थे। फिर क्या हुआ, जब हनीकॉम ऑफिशियली अनाउंस किया गया इसके बाद, जिंजर ब्रेड के बाद, उसमें क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई कि वॉज स्पेसिफिकली फॉर टैबलेट्स। अब वो टैबलेट्स के लिए बनाया गया सिर्फ और सिर्फ कि टैबलेट्स के अंदर यूज़ हो सकता है, इसके अलावा कहीं और यूज़ नहीं हो सकता। फिर आया हमारे पास आइसक्रीम सैंडविच। अब वो आइसक्रीम सैंडविच और उसके बाद जितने सारे वर्जन्स आए, लाइक यहाँ से आइसक्रीम सैंडविच, किटकैट, लॉलीपॉप एंड मार्शमेलो, उनमें क्या है कि ये दोनों में इस्तेमाल होता है और दोनों के अलावा भी ये बाकी चीज़ों में, लाइक आपके गैजेट्स हो गए, आपकी जो गियर वॉचेस हो गई, जो आजकल एंड्रॉयड वॉचेस होती हैं, उनमें भी यूज़ हो सकता है, या आपके टैबलेट्स में, या आपके टीवीज़ में, जो स्मार्ट आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन करने की जो इन्वायरमेंट्स है, जो एप्लीकेशन वो अप्लाइंसेस हैं, उन सब में, उन सब टूल्स में, उन सब जगहों पे ये इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद कुछ आगे चलते हैं। अब आप लोग फेमिलियर होंगे ही जावा से,
तो आपको पता होगा कि जावा वर्चुअल मशीन यूज़ होती है, क्यों? क्योंकि जावा डायरेक्टली रन नहीं करता, मतलब कंपाइल नहीं करता। इस वजह से ऑन एनी मशीन तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तभी इस वजह से इट रिक्वायर्स इट्स ओन JVM टू रन इट्स एप्लीकेशन एवरी टाइम ऑन मैक, विंडोज, लिनक्स, उबंटू एंड सो ऑन एंड सो ऑफ। इस वजह से क्यों? क्योंकि जावा की कोई भी एप्लीकेशन होती है वो डायरेक्टली रन नहीं हो सकती, उसको अपना खुद का JVM है, खुद का एक जावा वर्चुअल मशीन चाहिए होती है। एक्चुअली मशीन नहीं होती ये, एक आपकी मशीन के ऊपर एक कंपाइलर रख दिया जाता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर रख दिया जाता है जो कि आपका जावा का कोड कंपाइल करके आपकी जो मशीन लैंग्वेज है, जो आपकी मशीन है, उसमें इंटरप्रेट कर सके, उसमें यूज़ हो सके। पर अब जब बात करते हैं हम एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड में क्या होता है, उसमें JVM की जगह DVM यूज़ होता है। DVM इन केस ऑफ एंड्रॉयड JVM इज चेंज्ड इनटू DVM, डाल्विक वर्चुअल मशीन। ये भी एक डाल्विक वर्चुअल मशीन भी एक समझ लें एक इमेजनरी मशीन है। उसका क्या काम है? एंड इट बिकम्स एंड्रॉयड रन टाइम फ्रॉम जावा रन टाइम। जो हम जावा रन टाइम था उसकी जगह, मतलब रन टाइम पे जो चीज़ें कंपाइल होती थी, अब वो एंड्रॉयड रन टाइम बन गया। और अब क्या होता है कि जो कोई भी हमारा कोड होता है वो पहले मतलब DVM में जाता है, डाल्विक वर्चुअल मशीन में, वो उसको कंपाइल करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करके हमें APK फॉर्मेट में फाइल देता है, एंड्रॉयड पैकेज किट। लेट मी टेल यू, APK स्टैंड्स फॉर एंड्रॉयड पैकेज किट। इस फॉर्मेट में आपको जो एप्लीकेशंस के जो कहते हैं आप सेटअप्स, जो आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते होंगे, या फिर इंस्टॉलर्स जो कहलाते हैं, वो मिलते हैं आपको APK फॉर्मेट में। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है कोई भी, हम विंडोज़, मोस्टली हम विंडोज़ यूज़र्स क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन मिलती है हमें, कोई भी सॉफ्टवेयर मिलता है, तो सॉफ्टवेयर.exe फाइल मिलती है हमें मेजॉरिटी टाइम्स, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, APK फॉर्मेट मिलता है हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की। किसके लिए? एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की फॉर्मेट की, जिस फॉर्मेट में वो इंस्टॉलेशन में हमें मिलता है। अच्छा, आप इसका थोड़ा आर्किटेक्चर पढ़ लेते हैं कि एंड्रॉयड वर्क कैसे करता है, उसका बेसिक आर्किटेक्चर, कि किस फॉर्मेट में वो, किस सीक्वेंस में वो वर्क करता है। सबसे पहले आता है उसका लिनक्स कर्नल। अब ये लिनक्स कर्नल क्या है? एक्चुअली लिनक्स कर्नल कनेक्ट्स द हार्डवेयर टू द एप्लीकेशन। अब आपका जो फॉर एग्जांपल कैमरा है, आप एक मिसाल ले लें कैमरा की, या आप मिसाल ले लें एक माइक की। एक माइक क्या है? एक एक्चुअली वो एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर दैट कैन बी टच्ड। ठीक है, अब उस हार्डवेयर का आप क्या करेंगे, उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर से? आप फॉर एग्जांपल कॉल मिलाते हैं, तो अपने एक सॉफ्टवेयर कॉल की जो एप्लीकेशन होती है, जो आपकी, उससे आप कॉल करते हैं, तो अब वो कैसे, किस तरीके से वो माइक के अंदर आपकी आवाज़ जाती है, दैट इज़ हाउ दैट कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड बाय लिनक्स कर्नल। एन एग्जाम्पल इज कैमरा। अ कैमरा एंड फ्लैश लाइट इज अ हार्डवेयर, मीन्स आपका फ्लैश लाइट फॉर एग्जाम्पल जो आप टॉर्चेस में यूज़ करते हैं, वो, अब वो चीज़ तो एक हार्डवेयर है, उसको एक एप्लीकेशन कैसे चला रही है, तो उसको जो मीडियम प्रोवाइड करता है वो लिनक्स कर्नल प्रोवाइड करता है। दिस कनेक्शन इज इंश्योर्ड बाय लिनक्स कर्नल। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरीज आ जाती हैं आपके पास। अब लाइब्रेरीज क्या होती हैं, आप लोग फेमिलियर होंगे जावा से, तो आपको पता होगा लाइब्रेरीज, और ये मीन्स आपकी जो हेडर फाइल्स वगैरह जो कुछ लोग कहते हैं इन C++ एट्सेट्रा। तो उसमें क्या होता है कि लाइब्रेरीज आपकी होती हैं बैकबोन, मीन्स उसमें आपका प्री डिफाइंड कोड पड़ा हुआ होता है, जिससे आपको पता चलता है और आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। लाइब्रेरीज आर प्री डिफाइंड क्लासेस। एक्चुअली ये क्लासेस होती हैं, कुछ फंक्शंस पड़े हुए होते हैं, कुछ ऐसी मटेरियल पड़ा होता है प्रोग्रामिंग का, जो कि लाइब्रेरीज में पड़ा होता है, जो कि इंक्रीज करता है रीयूजेबिलिटी और ऑफ कोड, मतलब आप कोड को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके साथ ये फ़ायदा हो सकता है कि आपका टाइम की बचत होगी। एक चीज़ का कोड पहले ही मौजूद होगा तो आपका उसका कोड री अगेन करने का कोई तुक नहीं बनती, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए क्या प्रोवाइड किया गया आपको? लाइब्रेरीज प्रोवाइड की गई है। देन इट कम्स टू एंड्रॉयड रन टाइम। देन एंड्रॉयड रन टाइम इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। ये 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि कोड लाइब्रेरीज, जो कि अभी हमने बात की कि लाइब्रेरीज जिनमें कोड रखा हुआ होता है हमारा, एंड डाल्विक वर्चुअल मशीन। डाल्विक वर्चुअल मशीन इज ऑप्टिमाइज्ड टू रन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस एंड लाइब्रेरीज आर यूज्ड बाय डाल्विक वर्चुअल मशीन इन एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन का कोड लिखा हुआ है, अब उस कोड का मीनिंग क्या है वो कैसे पता चलेगी? वो हमें पता चलेगी अपनी कोड लाइब्रेरीज से। और फिर उसके साथ उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वो किसको पता होगा? वो पता होगा डाल्विक वर्चुअल मशीन को। उसके बाद हम मूव करते हैं SDK में। अब SDK क्या होता है? अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, SDK और डेव किट is typically a set of software development tools that allows the creation of applications for a certain software package।
ये क्या होता है हमारे पास कि एक टूल किट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी कारपेंटर के पास जाएं तो कारपेंटर के पास खुद के एक टूल्स होते हैं, तो उसी तरीके से स्क्रू ड्राइवर्स एक्सेट्रा। तो ऐसे ही SDK क्या होता है, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की किट होती है। इसके अंदर कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि एप्लीकेशन को बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, एंड्रॉयड की डेवलपमेंट हम लोग बेसिकली ज़्यादातर मेजॉरिटी टाइम्स हम करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे और इक्लिप्स पे। इक्लिप्स इज़ ए नॉन ऑफिशियल IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आई होप आप लोग फेमिलियर हो IDE से। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट, सोचे समझा हुआ ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आपका कोड पहले से ही होता है और आप उसके अंदर अपना मीन्स आपको मज़ीद तकलीफ नहीं होती, मज़ीद मुशक्क़त नहीं करनी होती, मज़ीद काम नहीं करना होता, सिर्फ आपके पास प्री डिफाइंड कोड होता है और उसको आपको असेंबल करके लिखना होता है। दैट्स इट। एक मीडियम, एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया होता है जहाँ पे आप कोड करते हैं। ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझें। तो एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ द ऑफिशियल IDE ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बेस्ड ऑन Intel IJ IDEA। On top of Intel IGA's powerful code editor and developer tools, Android Studio offers even more features that enhance your productivity when building Android apps. Android Studio जो है वो आपको एक ऑफिशियल IDE है जो कि आपको हेल्प करता है क्या करने के लिए, कोड को एडिट करने के लिए, मीन्स कोड लिखने के लिए, और डेवलपर के लिए कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ वो कुछ ऐसे इन्हेंस करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को, ऐसे आपके काम को इतना मीन्स मिनिमाइज़ करता है, इतनी आसानी पैदा करता है आपके काम में कि आपको एज़ कम्पेयर टू अदर IDEs कम काम करना पड़ता है और ज़्यादा आपका एफिशिएंटली काम हो जाता है। अब बात करते हैं एंड्रॉयड SDK की। तो अब हमने SDK तो पढ़ लिया कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट किट है और उसमें कुछ टूल्स होते हैं। अब एंड्रॉयड के SDK क्या होगा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट दैट इनेबल्स डेवलपर्स टू क्रिएट एप्लीकेशंस। एक सॉफ्टवेयर की किट मतलब समझ लें सॉफ्टवेयर के ऐसे टूल्स जो आपके डेवलपर, जो आप खुद होंगे डेवलपर, उसके लिए हेल्पफुल होते हैं कि वो कैसे एप्लीकेशन को क्रिएट करेगा एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पे, मींस एंड्रॉयड की जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वो किस तरीके से उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं वो टूल्स। द एंड्रॉयड SDK इंक्लूड्स सैम्पल प्रोजेक्ट्स विद सोर्स कोड, डेवलपमेंट टूल्स एंड एम्यूलेटर एंड रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज टू बिल्ड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। अब उसमें कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स रखे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शनैलिटी होती है टोस्ट की। Toast is a kind of a message which is for some period of time which appears and then disappears। मीन्स कुछ वक्त के लिए वो आता है और फिर थोड़ी देर बाद वो चला जाता है। लाइक नोटिफिकेशंस होते हैं हमारे पास, कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस टाइप का आप कह सकते हैं, पर वो होते ऑफिशियली वो टोस्ट हैं जो पॉपअप होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं थोड़ी देर बाद ही, वो हमारे पास होते हैं लाइक टोस्ट। तो वो उसका एक सैम्पल कोड समझ लें आप, ऐसे कोड्स रखे हुए होते हैं जो यूज़र के लिए फ्रेंडली हो, यूज़र समझ सके कि ये कोड रखा हुआ है तो मैं इससे देख के अपना कोड कर सकता हूँ, उसमें मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, उससे गाइडेंस, उससे हेल्प ले सकता हूँ। फिर डेवलपमेंट के कुछ टूल्स होते हैं। इम्यूलेटर से आप आई होप फेमिलियर ना हो कि इम्यूलेटर होता है एक वर्चुअली मोबाइल, क्योंकि आपका जो विंडोज़ या अदर प्लेटफॉर्म्स है वो तो एंड्रॉयड बेस्ड नहीं है। लाइक आपका मैक यूज़ कर रहे हैं आप या विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, उबंटू यूज़ कर रहे हैं, उसमें अब आप एक इम्यूलेटर या एप्लीकेशन को कैसे ट्राई करेंगे? तो अगर आपको अपने PC में ट्राई करनी है तो उसके लिए इम्यूलेटर्स प्रोवाइड होते हैं। वो एक तरह से वर्चुअल मोबाइल्स होते हैं, उनमें आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एंड रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज टू बिल्ड एंड्रॉयड एप्लीकेशन, लाइक कुछ बेसिक लाइब्रेरीज जो कि आपको चाहिए होती हैं यूजेज के लिए, जो मोस्ट कॉमन होती है, वो आपको प्रोवाइड की जाती है एंड्रॉयड SDK में। दैट्स इट फॉर टुडे। We will carry on in our next tutorial. Till then, Allah Hafiz.